हेलो दोस्तों, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिना समय गंवाए हुए। उम्मीद है कि आप सबको जो है वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूं कि सभी लोग, जितने भी लोग देखते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करें, लेकिन एक भी लाइक नहीं मिल रहा है। चलिए फिलहाल आप लोगों की मर्जी, लेकिन फिर से आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग आज मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, जितने भी लोग देखेंगे। तो टारगेट है 20 लाइक का, सिर्फ और सिर्फ मैंने 20 लाइक का टारगेट रखा है। 20 लाइक देखता हूँ। और करंट अफेयर्स पे साला चूतिया बनाते हैं, लेकिन लोग वही है कि भीड़ इकट्ठा हो गई है तो चलती है। अभी मेहनत जारी है, उम्मीद है कि ये मेहनत आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स बिना समय गंवाए हुए, और देखते हैं कितने लाइक्स मिलते हैं मुझको। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला करंट अफेयर्स आज है सूर्य किरण। अब सूर्य किरण क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण। ठीक, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। ठीक, और ये हो कहाँ रही है? ये नेपाल में हो रही है। नेपाल का एक जगह साल झंडी नेपाल की जगह है, वहीं पे ये सूर्य किरण एक्सरसाइज हो रही है। और ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है। बाई एनुअल मतलब होता है कि एक साल में जो 2 बार हो, मतलब जो एक साल में 2 बार हो उसको बाई एनुअल बोलते हैं। ठीक, और जो एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है उसको जगह बाई एनियल बोलते हैं। बाई ENNIAL बाई एनियल बोलते हैं। ठीक, उसको ये बोलते हैं। तो SSC वाले बच्चों के लिए ध्यान दें कि जो एक बार में होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको मैंने बताया। बाई एनुअल जो एक साल में 2 बार होती है, मतलब छमाही, और जो 2 साल में उसको होती है एक बार, उसको बाई एनियल बोलते हैं, ENNIAL। ठीक, ये होता है। ठीक, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और उसके बीच में होती है, USA के बीच में। और क्या कहते हैं, एक क्या वो एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज। पिच ब्लैक ये किसके किसके बीच में होती है? ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। ठीक, ये इस इतने के बीच में होती है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। ठीक, तो ये हो गया कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों है? बहुत दिनों से न्यूज़ में था, क्योंकि अभी 36वां एयरक्राफ्ट भारत पहुंचा है। 36वां, टोटल 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में कि 36 राफेल जहाज़ भारत खरीदेगा फ्रांस से। तो इसके लिए अभी 36वां और आखिरी जहाज़ भारत पहुंचा है, तो इसलिए फिर से एक बार न्यूज़ में आ गया है। ये राफेल जो है बनाया किसके द्वारा गया था? फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। ठीक, और एयरक्राफ्ट एक ऐसा शब्द है जो हमेशा जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है, हमेशा सिंगुलर यूज होता है। एयरक्राफ्ट को और एयरक्राफ्ट नहीं लिख सकते, ये कई बार क्वेश्चन दे के पूछा भी है। ठीक, तो इस वजह से एयरक्राफ्ट, ये आप एक क्वेश्चन और पता चल गया आपको। ठीक, ये ना मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब में यूज होता है। ठीक, तो ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरू। अब पेरू न्यूज़ में क्या है? पेरू में अभी इमरजेंसी लगाई गई है। पेरू के राष्ट्रपति जो हैं कौन बने हैं? दीना बोलुआर्टे। ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं पेरू के। इन्होंने जो है अभी क्या इमरजेंसी लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पेरू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वजह से। और पेरू की कैपिटल देख लेते हैं तो लीमा। पेरू न्यूज़ में है तो क्या पूछेगा भाई? उसका कैपिटल पूछ लेगा, उसकी करेंसी पूछ लेगा। करेंसी क्या है? न्यूवो सोल है। ठीक, और उसके बाद उसका जो है प्रेसिडेंट कौन है? दीना बोलुआर्टे प्रेसिडेंट है। तो ये सब सारी जानकारी पेरू से हो गई। अब बात आई है इमरजेंसी की। इमरजेंसी, इसका प्राविधान कहाँ से लिया है भारत में? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से भारत में प्राविधान लिया गया है। ठीक, और इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? इमरजेंसी 352 आर्टिकल में दर्ज है। ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। ठीक, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे और इंटरनल जो है जो मतलब बाहरी आक्रमण के आधार पे यहाँ पे जो है 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं 356 में क्या है? 356 में है प्रेसिडेंट्स रूल, मतलब राष्ट्रपति शासन, स्टेट, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये भारत के जो है, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के पूरे, जैसे पूरा भारत है, ठीक, ये पूरा भारत है, इस भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। ठीक, अब बात करते हैं 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आती है, वित्तीय आपात की। अभी तक एक बार भी ये भारत में नहीं लगा है। अब बात करते हैं 352 की, मतलब जो है इमरजेंसी की। तो पहली बार लगा था 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा लगा था 1965 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय। ठीक, और तीसरा लगा था 1975 में, जिसका कारण आज तक नहीं पता चला। इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक, इसको हम इस साल 1975 को जो है ब्लैक डे के रूप में भी कई लोग मनाते हैं। तो 1975 में लगा था। ठीक, उसी समय इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनके, और हाँ, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी उसमें राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक, तो ये हो गई बात इमरजेंसी से रिलेटेड सारा सिस्टम की। ठीक, और इमरजेंसी जब 352 लगती है तो
352 आर्टिकल 352 में इमरजेंसी, तो उसके तहत जो है क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ, मतलब 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे जो है आपके मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कितने फंडामेंटल राइट हैं, ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे संविधान में, ठीक। और ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, ठीक। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में है, चौथे का ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है। और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है, ठीक। ये 52 से 35 तक है, ठीक। फंडामेंटल राइट कहाँ है, 12 से 35 तक है, ठीक। ये फंडामेंटल राइट है। DPSP कौन है, 36 से लेकर 51 तक। और बात करते हैं कि इसकी फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की 51A to 51K, ठीक। 51A से लेकर 51K तक है, ठीक। ये तो हो गया सारा इंपॉर्टेंट बात करते हैं नमामि गंगा प्रोजेक्ट की। अब नमामि गंगा प्रोजेक्ट क्या है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है गंगा की सफाई से रिलेटेड है। अभी इसको 2000 मतलब टॉप 10 इनिशिएटिव हैं उसमें शामिल किया गया है, वर्ल्ड की बेस्ट टॉप 10 इनिशिएटिव शुरुआत पहल में, तो इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गया है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है किसके अंतर्गत आता है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके बाद ये जो है 2014 में शुरुआत हुई थी 2014 में इसकी, तो ये थोड़ा सा शुरुआत याद रखिएगा। और हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, ठीक। तो ये हो गया नमामि गंगा से रिलेटेड बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग को बैन किया गया है। स्मोकिंग बैन किसने किया है, न्यूजीलैंड ने स्मोकिंग को बैन किया है। तो इसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक स्मोकिंग को फ्री बनाना, मतलब पूरा न्यूजीलैंड स्मोकिंग फ्री हो जाएगा 2025 तक, ये न्यूजीलैंड का लक्ष्य है, ठीक। हमारे यहाँ बिहार में दारू बंद हुई तो जितनी दारू उधर पी गए तो चूहे पी गए थे। अब स्मोकिंग बंद हो गई तो मुझे तो लगता है कि चूहे चारों तरफ पी के धुआं का अंबार लगा देंगे। मुझे तो लगता है दिल्ली में चेकिंग करानी चाहिए, जो दिल्ली में आए दिन वो हुआ रहता है इतना धुआं प्रदूषण, कहीं चूहे तो नहीं पीते। फिलहाल देखते हैं PM प्राइम मिनिस्टर कौन है, न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन है, इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, ठीक। एक यहाँ पे मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसको बॉस जल संधि कहते हैं, किसको, बॉस जल संधि, ठीक। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी न्यूजीलैंड से रिलेटेड। 2025 तक इंडिया जो है TB फ्री हो जाएगा। कौन सा, इंडिया का टारगेट है 2025 तक टारगेट इंडिया का TB फ्री होना। और 2030 तक जो है वर्ल्ड का WHO का टारगेट 2030 में है, इनका टारगेट 2025 है, मतलब बहुत तेज चल रहे हैं लोग हैं, इनको पता नहीं कि ज़्यादा तेज चलने वाला मुँह की ओर गिर जाता है। फिलहाल चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है तंदूर रेड ग्राम। अब ये तंदूर रेड ग्राम का है, तंदूर रेड ग्राम है तेलंगाना से रिलेटेड है। ये मतलब तंदूर रेड ग्राम है क्या, तंदूर रेड ग्राम एक अरहर जैसे अपने यहाँ अरहर होती है वैसे वहाँ अरहर की प्रजाति को ही तंदूर रेड ग्राम बोलते हैं, ठीक। तो अभी इसको GI टैग दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज़ में आ गया है, ठीक। GI टैग, और ये है कहाँ का, तेलंगाना का, ठीक। तेलंगाना का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग दिया गया रहा, तो इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में है। GI टैग की बात करते हैं, G से जियोग्राफिकल, I से इंडिकेशन, T फॉर टैग, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो वहाँ का काफ़ी फेमस प्रोडक्ट होता है और पूरे वर्ल्ड वाइड उसको प्रमोट करना होता है, तो उसको क्या करते हैं, भारत सरकार जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देती है और उसको प्रमोट करती है। तो उसके जो है उसकी देखभाल के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो तो सरकार भी मतलब कुछ ख्याल रखती है और काफ़ी सारी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं GI टैग के तहत। GI टैग की शुरुआत 2003 में हुई थी। अब तक कई, जैसे मगही पान कहाँ का है, बिहार का। जर्दालू आम कहाँ का है, बिहार का, ठीक। इसी तरीके से मतलब जैसे ये आपका कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है, MP का। इसका अंडा भी काला होता है, सब कुछ काला होता है, ठीक। तो इनको जो है GI टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी, अब ये इसको बताइएगा ये कहाँ का जो है प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है, कंधमाल हल्दी हो गया, ठीक। उसके बाद दशहरी आम हो गया, दशहरी आम कहाँ का GI टैग है, महाराष्ट्र का, इसको GI टैग दिया गया है। अल्फांसो आम कहाँ का है, महाराष्ट्र का, इसको GI टैग दिया गया है, ठीक। तो ये और एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि इस संडे को आपको GI टैग की एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सिटी फॉरेस्ट। अब सिटी फॉरेस्ट क्या है, मतलब शहरी जंगल। अब शहरी जंगल बसा रहे हैं, मतलब जहाँ जंगल है वहाँ तो ये जंगल बचा नहीं पा रहे हैं, अब सारे बचाएं इनको जंगल बनाने के लिए, ठीक है, बना लें, जो मन में करते रहें, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो मन में आए करें, ठीक है। और सिटी फॉरेस्ट में क्या है, अब ये किसने निर्णय लिया है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बनेगा सिटी फॉरेस्ट। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के अर्लेकर कौन है, गवर्नर है, ठीक। एरिया क्या होगा सिटी फॉरेस्ट का, 10 हेक्टेयर के एरिया में डेवलप किया जाएगा सिटी फॉरेस्ट, ठीक, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और इंडिया का जो टारगेट है 2025 तक 200 सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने का टारगेट है, और ये टारगेट कब दिया गया था, 2020 में रखा गया था, 2 साल बीत चुके हैं, ठीक। अब देखते हैं इनका कब तक बन जाता है सिटी फॉरेस्ट। तो ये जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक। उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आएगा आपको। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आपसे एक बार फिर से विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि ये जो है सेशन आपको पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।